It is an artificial binding मटेरियल। कैसा मटेरियल? आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल। ये तो बाइंडिंग मटेरियल था ही, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। हमारा नेचुरल बाइंडिंग मटेरियल भी होता है जो लाइम होता है। लाइम क्या है? नेचुरल है, वो हम लोग को नेचर के द्वारा, नेचर से प्राप्त होता है। बट इसे क्या हो गया है? इसे एक ह्यूमन द्वारा डेवलप किया गया है। हम लोग को ह्यूमन द्वारा क्या किया गया? इसे डेवलप किया गया है। तो सीमेंट क्या है? हमारा जो बाइंडिंग, एक ऐसा बाइंडिंग मटेरियल जो सीमेंट के द्वारा सीमेंट जो है किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया गया है। इसी की वजह से हम लोग क्या कहते हैं? ये आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल है। विच इम्पार्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी ये क्या करता है? बाइंडिंग प्रॉपर्टी को इम्पार्ट करता है। कैसा प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है? बाइंडिंग प्रॉपर्टी। बाइंडिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब तो पीछे मैंने समझाया कि सारे चीजों को, जितने भी मटेरियल होते हैं कंस्ट्रक्शन में, उन सारे चीजों को जोड़ना, ऐड करके रखना। तो उन सारे चीजों को ऐड करने का जो प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ हमारा सीमेंट के पास होता है और किसी भी मटेरियल के पास नहीं होता है। ये हमारा जो प्रॉपर्टी होता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी, वो आपका सिर्फ कंस्ट्रक्शन में किसके पास होता है? सीमेंट के पास होता है। और अनदर मटेरियल के पास ये प्रॉपर्टी आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग अगर ब्रिक हो एंड क्या आपका ब्रिक हो गया, फाइन एग्रीगेट्स हो गए। फाइन एग्रीगेट्स में आपको पता ही है क्या हो जाते हैं, पता ही अभी। आपका कोर्स एग्रीगेट हो गए, फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गए। ये सारों को अगर ऐड करके, जोड़ करके कहीं रख दिया जाए, हम लोग बाइंडिंग कंस्ट्रक्शन में यूज कर दे इन सारों को, और इन्हें सीमेंट का यूज नहीं करें इसमें मिक्स करके हम लोग सीमेंट का यूज नहीं करें कंस्ट्रक्शन में, तो हमारा ये सब कोई काम का नहीं रहेगा। ये यूजलेस हो जाएंगे। बिना सीमेंट क्या होंगे? ये यूजलेस हो जाएंगे। ये कुछ हमारे प्रॉपर्टी नहीं देंगे। ये इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा जो बाइंड करने का प्रॉपर्टी हमारे सीमेंट के पास होता है। तो सीमेंट क्या होता है? वो आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल है और जो क्या करता है? हमारा कंस्ट्रक्शन में बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है। तो अब आगे चलते हैं, इसके कब डेवलप हुआ था और किसके द्वारा डेवलप किया गया था। किसने डेवलप किया था और कब डेवलप किया गया था? That is being developed around 1824 to 1825 by Joseph Asperi। जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा हमारा 1824 से 1825 में 1825 से 1824 टू 1825 में इनके द्वारा जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा 1824 से 1825 में, तब याद रख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा सीमेंट को डेवलप किए थे। और इससे पहले हमारा कौन सा बाइंडिंग मटेरियल यूज होता था कंस्ट्रक्शन में? तो वो लाइम यूज होता था। अब लाइम क्यों यूज करना बंद कर दिया गया, वो हम लोग आगे जानेंगे कि किस वजह से इस लाइन को हम लोग यूज करना कंस्ट्रक्शन में बंद कर दिए और हम लोग को सीमेंट के क्यों यूज करना स्टार्ट कर दिया गया। तो हम लोग आगे जानेंगे और इतना कुछ आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कंसिक्वेंट होते हैं हमारा सीमेंट में।
तो आपका इसके बाद हम लोग कंसिक्वेंट पे चलेंगे, कौन कौन से कंपाउंड उन कंसिक्वेंट से द्वारा डेवलप होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग सीमेंट के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग सीमेंट जो है ब्रॉडली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। सीमेंट क्या होता है, जो ब्रॉडली मतलब जो कंसिस्ट करता है तो दो तरह का कंपाउंड को कंसिस्ट करके अब डेवलप किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। वो कौन सा कंपाउंड होते हैं जो मिल करके सीमेंट को डेवलप करते हैं, वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। सीमेंट ब्रॉडली Cement broadly consists of first calcareous compound, calcareous compound पहला जो कंसिस्ट कर जो पहला हमारा कंपाउंड होता है जिसके मदद से हम क्या होता है सीमेंट को डेवलप किया जाता है, वो है कैल्सेरियस कंपाउंड। तो कैल्सेरियस कंपाउंड में क्या क्या एलिमेंट को मिला करके हमारा कंपाउंड डेवलप होता है। तो वो हमारा जो एलिमेंट होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट मौजूद होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड को यूज करके हम लोग क्या करते हैं सीमेंट के डेवलप किया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का मौजूद हो ज्यादातर आपको इसमें होते हैं। हैवी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इसमें मौजूद होते हैं। वैसा कंपाउंड जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्सेरियस कंपाउंड बोलते हैं। कैल्सेरियस कंपाउंड वैसा कंपाउंड है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद होते हैं। कौन सा कंपाउंड को हम कैल्सेरियस कंपाउंड बोलेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद होंगे। जिसमें हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होंगे उसे कैल्सेरियस कंपाउंड हम लोग कहेंगे। हैविंग कैल्सेरियस एंड मैग्नीशियम। दूसरा हमारा क्या है आर्जिलेसियस कंपाउंड, आर्जिलेसियस कंपाउंड। आर्जिलेसियस कंपाउंड हमारा वैसा कंपाउंड है जिसमें हमारे वैसा कंपाउंड जिसमें क्या होते हैं सिलिका और एल्युमिनियम प्रेजेंट होते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम के ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, वैसे कंपाउंड को आर्जिलेसियस कंपाउंड कहते हैं। आर्जिलेसियस कंपाउंड में हमारा मोस्टली क्या होगा सिलिका और एसआई और एल्युमिनियम ऑक्साइड। वैसा कंपाउंड जिनमें सिलिका और एल्युमिनियम के ऑक्साइड प्रेजेंट होंगे उसे हम लोग आर्जिलेसियस कंपाउंड कहते हैं। उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं आर्जिलेसियस कंपाउंड। और वैसा कंपाउंड जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड को हम लोग कैल्सेरियस कंपाउंड कहते हैं। जो दोनों अलग अलग तरह का कंपाउंड है और इन्हीं को कंसिस्ट करके इन्हीं तो कंपाउंड को कंसिस्ट करके हमारा क्या डेवलप किया जाता है सीमेंट डेवलप किया जाता है। इन्हीं दो कंपाउंड को हम लोग यूज करके हम लोग क्या डेवलप करेंगे सीमेंट को डेवलप करते हैं इन्हीं दो कंपाउंड का यूज करके। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन कौन से कंपाउंड यूज किए जाते हैं और बारी बारी से हमारा जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम का 1 by 1 जो भी कंपाउंड यूज होंगे उन कंपाउंडों को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग पहला चलते हैं क्या फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कर लीजिए उसके बाद चलेंगे।
कैल्शियस कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और आर्जिलेसियस कंपाउंड के। आर्जिलेसियस कंपाउंड हो गया यहाँ पर शॉर्ट लिखेंगे कैल्शियस कंपाउंड और आर्जिलेसियस कंपाउंड। आर्जिलेसियस कंपाउंड तो ऐसा कंपाउंड जिसमें हम लोग क्या बताते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का मौजूदगी हो। ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम का मौजूदगी हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, और कैल्शियस कंपाउंड बोलते हैं। तो कैल्शियस कंपाउंड में एग्जाम्पल में आप लोग लीजिएगा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में आपका मौजूदगी होता है किसका, कैल्शियम का, कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, कैल्शियम के ऑक्साइड मौजूदगी होता है, तो इसीलिए इसे कैल्शियस कंपाउंड ना कैल्शियस कंपाउंड और आर्जिलेसियस कंपाउंड। कैल्शियस कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन, सीमेंट, रॉक और हो जाएगा ये हमारे क्या हो जाएंगे, कैल्शियस कंपाउंड का एग्जांपल हो जाएंगे। और आर्जिलेसियस कंपाउंड का एग्जांपल हो जाएंगे क्ले, ये हमारा हो जाएंगे आर्जिलेसियस कंपाउंड का एग्जांपल। और कैल्शियस कंपाउंड का एग्जांपल हो जाएगा लाइमस्टोन, सीमेंट, रॉक और चॉक। ये हमारा कैल्शियस कंपाउंड हो जाएगा, ये हमारा कैल्शियस कंपाउंड, ये हमारा आर्जिलेसियस कंपाउंड का एग्जांपल। और अब चलिएगा हम लोग जो कंसिक्वेंट होते हैं, जो भी कंसिक्वेंट होते हैं सीमेंट को डेवलप करने के लिए, निर्माण करने के लिए, उसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसिक्वेंट ऑफ ओपीसी। और जनरली हम लोग जो भी सीमेंट डेवलप किया गया था वो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपीसी के फॉर्म में किया गया था। बाद में बहुत सारे सीमेंट आए, पर वो सीमेंट जो भी डेवलप किए गए बाद में वो रिक्वायरमेंट के अनुसार